दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को एडवांस में बकरा ईद 2025 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो कमेंट बॉक्स में आप भी हमें बकरा ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का त्योहार करीब आता है तो सरकार अपनी तरफ से एक खास गाइडलाइन जारी करती है और अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश देती है कि उनके द्वारा इस गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाया जाए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरा ईद 2025 की गाइडलाइन के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि इस बार यानी कि 2025 यानी कि बकरा ईद 2025 की गाइडलाइन के बारे में बात करने वाले हैं। बकरा ईद 2025 को लेकर मोदी सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की है और ऐसे कौन से 5 खास नए नियम बनाए हैं जिनको लेकर सरकार ने यह साफ कह दिया है कि इन 5 नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इन 5 नियमों के बारे में आप अच्छी तरह से जान लें। बकरा ईद के मौके पर आप ये गलतियां भूल कर भी ना करें और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को देखकर केवल अपने तक ही ना रखें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बकरा ईद से पहले पहले यह वीडियो और भी मुसलमानों तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि कुर्बानी करना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर वाजिब किया है। इसलिए हर साल बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान मर्द और औरत कुर्बानी करना चाहता है। लेकिन जैसे ही बकरा ईद का त्योहार करीब आता है तो हर साल सरकार की तरफ से नई नई गाइडलाइन जारी की जाती है। कभी आता है कि खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो कभी कहा जाता है कि खुले में कुर्बानी नहीं की जाएगी। लेकिन इस बार बकरा ईद के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको देखकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। हम आपको सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के बारे में बताएं, उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से तमाम मुसलमान कुर्बानी को लेकर हर सुन्नत पर अमल करते हैं, वैसे ही मुसलमानों को सरकार की तरफ से बनाई गई गाइडलाइन का भी जरूर पालन करना चाहिए ताकि हम और हमारे घर वाले किसी भी अनहोनी या मुसीबत से महफूज रहें। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार करीब आते ही मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इस बार यानी कि बकरा ईद 2025 पर मोदी सरकार ने 5 खास नए नियम बनाए हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना और उन पर अमल करना बहुत जरूरी है। यानी कि इस बार ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद की नमाज किस तरह से पढ़ी जाएगी और इस बार बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी किस तरह से की जाएगी, ये सब बातें इस गाइडलाइन में लिखी गई हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप इसको जरा भी स्किप ना करें, आप इसे आखिर तक गौर से जरूर देखें। अब बात करते हैं मोदी सरकार द्वारा जारी किए गए 5 खास नियमों की। नंबर 1, खुले में कुर्बानी ना करें। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में पहला फरमान यह जारी किया है कि इस बार कोई भी शख्स खुले में कुर्बानी ना करे, यानी कि खास करके शहरों के लोग बाहर सड़क पर या खुले मैदान में कुर्बानी ना करें। इस खबर को देखकर कई लोगों का यह कहना है कि इस बार मोदी सरकार ने घरों में या फिर खुले में कुर्बानी करने पर रोक लगा दी है। इस बार सिर्फ जो अधिकृत बूचड़खाने हैं उनमें ही कुर्बानी कर सकेंगे। मगर हम आपको बता दें कि यह खबर सरासर गलत है। इस खबर का मतलब यह है कि मुसलमान बाहर सड़क पर या खुले मैदान में कुर्बानी ना करें। खास करके शहरों के लोग इस तरह से जो कुर्बानी करते थे, मोदी सरकार ने इस बार उस पर रोक लगा दी है और अपनी गाइडलाइन में यह साफ साफ कहा है कि बकरा ईद के मौके पर मुसलमान इस बार ऐसा ना करें। इसके लिए सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। नंबर 2, बैन जानवर ना काटे जाएं। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में दूसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार पूरे देश में कहीं पर भी कोई किसी ऐसे जानवर की कुर्बानी न करे जिस जानवर पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो और इसको रोकने के लिए मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। अब दोस्तों,
सीधी सी बात है कि मोदी सरकार यहां पर गाय की बात कर रही है, यानी कि गौवंश की कुर्बानी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और इस बार इस पर खास पाबंदी लगाने को कहा है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ में हमारे हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू भाई गाय को अपनी माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसलिए आप सबसे यह गुजारिश है कि इस बार आप यह गलती भूलकर भी ना करें। जिस जानवर पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो, उसकी आप भूलकर भी कुर्बानी करने की कोशिश ना करें। और साथ में मोदी सरकार ने ऐसे लोगों पर भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जो लोग अफवाह फैलाने का काम करते हैं। कई बार कुछ लोग ऐसे ही झूठी अफवाह फैला देते हैं कि फलां जगह पर गाय की कुर्बानी हो रही है या फिर हो गई है, जिससे फिर माहौल खराब हो जाता है। इस बार मोदी सरकार ने ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश अपने आला अधिकारियों को दिए हैं। नंबर 3, कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम इलाकों में ना ले जाएं। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में तीसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान कुर्बानी का गोश्त लेकर किसी भी ऐसे इलाके में ना जाने पाए, यानी कि किसी ऐसे मोहल्ले में ना जाए जहां पर गैर मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हों, यानी कि ऐसा मोहल्ला जहां पर मुसलमान नहीं रहते या फिर बहुत थोड़े रहते हैं। ऐसी जगह पर कुर्बानी का गोश्त ले जाने के लिए मना किया गया है। कहने का मतलब यह है कि हम जिस तरह से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का गोश्त इधर उधर लेकर जाते हैं और एक दूसरे के यहां पर बांटते हैं, उसको किसी भी ऐसी जगह पर नहीं लेकर जाना है जहां पर मुसलमान लोग नहीं रहते हैं, सिर्फ गैर मुस्लिम रहते हैं। ऐसी जगहों पर कुर्बानी का गोश्त लेकर नहीं जाना है। इसलिए आप इस बार बकरा ईद के मौके पर यह गलती भी भूल कर ना करें। नंबर 4, भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करें। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में चौथा फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करे, यानी कि कोई भी सामूहिक कुर्बानी ना करने पाए। जिस तरह से बकरा ईद के मौके पर कुछ लोग मिलकर और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर एक बड़े जानवर की कुर्बानी किया करते थे, उस पर सरकार ने इस बार रोक लगा दी है। यानी कि मोदी सरकार ने इस बार सामूहिक कुर्बानी करने की इजाजत नहीं दी है। सरकार ने अपनी गाइडलाइन में यह साफ कह दिया है कि इस बार जिस किसी को भी कुर्बानी करनी हो वह अपने घरों में रहकर ही कुर्बानी करें, यानी कि भीड़ लगाकर सामूहिक कुर्बानी ना करें। नंबर 5, सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाएं। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में 5वां फरमान यह जारी किया है कि बकरा ईद के मौके पर कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई अफवाह न फैलाए। इसके लिए सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और सख्ती के साथ इसका पालन करवाने के आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही इसका पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यानी कि मोदी सरकार ने बकरा ईद पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अपने आला अधिकारियों को दिए हैं और साथ में ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का हुक्म भी जारी किया है। इसके अलावा जो लोग कुर्बानी के जानवरों की कुर्बानी करते हुए कोई फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों पर भी सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसलिए दोस्तों, इस बार बकरा ईद के मौके पर आप ये 5 गलतियां भूल कर भी ना करें और कुर्बानी के जानवर की कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके किसी भी तरह का कोई दिखावा भी ना करें। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं। इसलिए आप कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती ना करें। कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें और पूरे इखलास के साथ करें। तो दोस्तों, इस बार बकरा ईद के मौके पर मोदी सरकार ने यह 5 खास नए फरमान जारी किए हैं। इसका आप बकरा ईद पर जरूर पालन करें। प्यारे दोस्तों, कुछ दिनों के बाद ईद उल अजहा यानी बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। इसलिए आप सभी भाई बहनों को ईद उल अजहा की एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद दे सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे लोगों के बारे में
जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, यानी कि ये 5 लोग जिनको कुर्बानी माफ है। अगर ये लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इनको कोई गुनाह नहीं होगा। और साथ में हम आपको ऐसे लोगों के बारे में भी बताने वाले हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है, यानी जिनके लिए कुर्बानी करना जरूरी है। अगर ये लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो वे लोग सख्त गुनहगार होते हैं। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार जिलहिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल फित्र के बाद यह इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इसे सुन्नते इब्राहिमिया या ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। बकरा ईद के दिन कुर्बानी करना जरूरी होता है, और अगर वे लोग कुर्बानी न करें, यानी जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, अगर वे कुर्बानी नहीं करते तो वे सख्त गुनहगार होंगे। ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है और फिर भी वह कुर्बानी नहीं करता तो उसको चाहिए कि वह हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। यानी ऐसे शख्स के लिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतनी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन इसके साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया कि इन लोगों के अलावा 5 लोग ऐसे हैं जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। चाहे ये लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे वे कितने ही पैसे वाले क्यों ना हो, इन लोगों को बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना माफ है। अगर ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, जो शख्स सफर में हो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला शख्स वह है जो सफर में हो, यानी कि जो शख्स अपने घर से, अपने वतन से 68 किलोमीटर दूर चला जाता हो, यानी वह दूर चला गया हो, ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मतलब कि जो लोग सफर की हालत में हों, ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है, चाहे फिर ये लोग कितने ही मालदार क्यों ना हों, चाहे इनके पास कितनी ही दौलत क्यों ना हो। मगर इसमें भी एक मसला है। अगर कोई शख्स अपने घर से 68 किलोमीटर दूर चला गया हो और उसे अगर वहां पर 15 दिन से कम रुकना है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर उसे वहां 15 दिन से ज्यादा रुकना है, यानी उसको वहां पर स्टॉप करना है, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसलिए फिर उसको चाहिए कि वह वहां पर अपने नाम की कुर्बानी करे, या फिर अपने घर वालों को बोल दे कि वे उसके नाम से घर पर कुर्बानी करवा दें। नंबर 2, काफिर पर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। इसका मतलब यह है कि कुर्बानी करना काफिर पर वाजिब नहीं, यानी कि ऐसा शख्स जो मुसलमान नहीं है, जिसने कलमा नहीं पढ़ा है और इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, तो ऐसे शख्स को कुर्बानी माफ है। नंबर 3, बच्चे और मजनून पर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना बच्चों पर और मजनून पर, यानी कि पागलों पर वाजिब नहीं है। यानी कि बच्चों और पागलों को कुर्बानी करना माफ है। अगर ये लोग कुर्बानी नहीं करते तो इनको कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 4, गुलाम पर। अगर हम किसी के गुलाम हैं, किसी की गुलामी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी कुर्बानी करना माफ है। अगर ये लोग भी कुर्बानी नहीं करते हैं तो इनको भी कोई गुनाह नहीं होगा। अगर ये लोग ईद पर जानवर लाकर इसकी कुर्बानी कर देते हैं तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला खूब अज्र देगा। नंबर 5, जो साहिब निसाब न हो। प्यारे दोस्तों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे लोगों को भी बकरा ईद पर कुर्बानी माफ है जो साहिब निसाब न हो, यानी जिसके पास में 7 तोला सोना या 52 तोला चांदी ना हो, या इसके पास में इतने सोने और चांदी की कीमत की रकम मौजूद ना हो। ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिसके पास रहने का मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़े, रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी चीजों के अलावा 7 तोला सोना या 52 तोला चांदी की कीमत की रकम ना हो, तो ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है। दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ उस शख्स पर वाजिब है जो साहिब ए निसाब हो। ऐसे लोगों को हर साल बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। ऐसे लोग अगर कुर्बानी नहीं करते तो वे लोग सख्त गुनहगार होते हैं। हदीसों में आया है,
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला को कुर्बानी के दिन कुर्बानी करना बेहद ही महबूब और पसंद है। बकरी ईद की फजीलत में सबसे बड़ी फजीलत यही है कि जो शख्स अल्लाह की रजा और नेक नीयत से कुर्बानी करता है तो सवाब उसे दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है और उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। आपको बता दें, कुर्बानी करने से सगीरा गुनाह माफ होते हैं, कबीरा यानी बड़े गुनाह सिर्फ तौबा से ही माफ होते हैं। इस दिन कुर्बानी करना अल्लाह को पसंद है। कुर्बानी करने का सवाब यह है कि जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करने वाले लोगों को कुर्बानी के जानवर के हर एक बाल पर एक नेकी अता करेगा। प्यारे दोस्तों, बकरा ईद जिलहिज्जा मुबारक महीने में मनाई जाती है और यह महीना अल्लाह को आम महीनों से ज्यादा महबूब है। बकरा ईद इसी महीने की 10वीं तारीख को मनाई जाती है, जिस दिन कुर्बानी की जाती है, और अल्लाह को यह दिन आम दिनों के मुकाबले ज्यादा अफजल और पसंद है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि कुर्बानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने हम मुसलमानों पर वाजिब किया है। इसीलिए हर साल बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान कुर्बानी करता है। लेकिन जैसे ही बकरा ईद यानी ईद उल अजहा का त्योहार करीब आता है तो हर साल सरकार अपनी गाइडलाइन जारी करती है। प्यारे दोस्तों, मुसलमान ये जरूर देखें कि सरकार की गाइडलाइन क्या है। तो सरकार बकरा ईद के ऊपर भी गाइडलाइन जारी करती है। उन सारी गाइडलाइन को अपने सामने रखते हुए उनका पालन पूरा करते हुए ही ईद को मनाया जाए, कुर्बानी की जाए। याद रखें दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं की जाती। इसीलिए दोस्तों, आपसे दिल से गुजारिश है कि आप किसी भी जानवर की फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करके कुर्बानी के जानवर की बेहरमाटी न करें। कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए है। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप बकरा ईद से पहले पहले जरूर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर करें। दोस्तों, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया, तो शायद आप ना बता पाएं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप जान जाएंगे कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया। दोस्तों, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का शहर में काबा शरीफ की तामीर तो आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ही हो चुकी थी। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर इस जमीन में भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों से पत्थर लाकर खाना ए काबा की तामीर की। लेकिन उसके हजारों साल बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो भयंकर तूफान आया था, उस तूफान में काबा शरीफ का ढांचा भी ढह गया था, मगर उस तूफान में भी खाना ए काबा की बुनियाद बाकी रही। दोस्तों, उसके बाद यानी कि आज से तकरीबन 4000 साल पहले मक्का शरीफ में कोई भी नहीं रहता था। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी बीवी हजरत हाजरा और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हो गए और इस मुकाम पर पहुंचे जहां अब मक्का वाक़े है। यहां ना कोई इमारत थी, न पानी था और ना यहां कोई रहता था। दरख्तों के नाम पर सिर्फ बबूल वगैरह की झाड़ियां थीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीवी और बच्चे दोनों को यहां बिठा दिया। एक मशकेजा पानी का और खजूर उनके पास रख दी और फिर आप अलैहिस्सलाम शाम की तरफ चले गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरी बार मक्का आए तो क़याम ना किया, लेकिन जब तीसरी बार तशरीफ लाए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तो इताअत कीजिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि यहां एक घर बनाओ। घर की तामीर शुरू हुई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनाते जाते थे। जब तामीर जरा बुलंद हो गई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठाकर लाए ताकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पर खड़े होकर तामीर करें, और यही मकाम इब्राहीम है। दोनों बाप बेटे दीवार उठाते जाते थे और साथ साथ दुआ करते जाते थे, ए परवरदिगार, हमसे कबूल फरमा, तू सुनने और जानने वाला है। उन्होंने उस घर की तामीर ना मिट्टी से की ना छूने से, बस पत्थर पर पत्थर रखते चले गए। ना उसकी छत बनाई ना दरवाजा। बाद में अलग अलग जमाने में फिर बैतुल्लाह की तामीर हुई। कुरैश ने भी तामीर की और उनके बाद भी हुई। कहते हैं उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल थी।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के पहलू में हजर को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बकरियों का बाड़ा बना दिया था और इस पर पहलू की छत डाल दी थी। पहले बैतुल्लाह की जगह एक सुर्ख टीला था। अक्सर सैलाब इधर उधर से इसे काटता रहता था। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर काबा से फारिग हुए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक ऐसा पत्थर लाने को कहा जो तवाफ की शुरुआत के लिए निशानी के तौर पर इस्तेमाल हो सके। यह पत्थर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अबू कुबैस की पहाड़ी से लाए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे इस मुकाम पर रख दिया जहां वह अब कायम है। रिवायत है कि यह बहुत रोशन था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें तमाम मकामात दिखाए। और दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह की तरफ से लोगों को हज करने की दावत देने का हुक्म मिला। दोस्तों, हजरे अस्वद वह पत्थर है जिसे अल्लाह ने जन्नत से भिजवाया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पत्थर को खाना काबा की दीवार में नस्ब कर दिया। फिर कयामत तक हर आने वाले मुसलमान पर यह लाजिम कर दिया कि जो उम्रा करे या खाना काबा का तवाफ करे या फिर हज करे तो उसके लिए लाजिम है कि वह हजरे अस्वद का बोसा ले। इसके बगैर ना तो उम्रा मुकम्मल होगा और ना ही किसी सूरत में तवाफ काबा मुकम्मल होगा। प्यारे दोस्तों, दुनिया भर के तमाम मुसलमानों की यह कोशिश होती है कि जब वह सहन काबा के अंदर मौजूद हों और खाना काबा के गिर्द तवाफ कर रहे हों तो उन्हें यह सादत नसीब हो जाए कि वह हजरे अस्वद के करीब जाएं और अपनी जीती जागती आंखों से एक दफ़ा इसकी ज़ियारत करें और फिर इसका बोसा लें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जब एक खातून हजरे अस्वद का बोसा लेने लगी तो उसके साथ क्या मामला हुआ कि सऊदी शहजादा डरकर पीछे हट गया। फौरन वहां मौजूद सिक्योरिटी अहलकारों ने क्या किया, यह आप आज की वीडियो में तफसील से जानेंगे। लिहाजा हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, इस रूए ज़मीन पर दो ऐसे पत्थर हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से उतारा है। उनमें से एक हजरे अस्वद है और दूसरा पत्थर मुकाम इब्राहीम पर मौजूद है। वह ऐसा पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा की दीवारें तामीर की थीं। इस पर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पांवों के निशान पड़ गए और यह पत्थर आज तक उसी मुकाम पर मौजूद है जिसे मुकाम इब्राहीम कहा जाता है। पहले यह पत्थर आम लोगों की ज़ियारत के लिए खुलेआम मौजूद था, लेकिन अब इसके गिर्द 4 दीवारें बनाकर एक चबूतरा बना दिया गया है जिससे पत्थर अब नजर नहीं आता। लेकिन इस बात की निशानदेही होती है कि यह दरअसल मुकाम इब्राहीम है। दूसरी जानिब काबा की दीवार में नस्ब हजरे अस्वद है जिसे हाथ लगाना, चूमना, बोसा लेना और इसके करीब जाना हर मुसलमान के लिए बाइस सादत है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जब उम्रा के दौरान, रमज़ान के अय्याम में या फिर हज के दौरान सहन काबा में लाखों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं और सभी तवाफ काबा कर रहे होते हैं और सबकी ख्वाहिश होती है कि वह हजरे अस्वद का बोसा लें, तो यह एक इंतहाई कठिन सूरत हाल बन जाती है। यहाँ तक कि यह अंदेशा होता है कि अगर भगदड़ मच जाए या कोई और सूरत हाल पैदा हो जाए तो आज़मीन के इंतकाल की खबरें भी सामने आ सकती हैं। ऐसे में दोस्तों, सवाल यह पैदा होता है कि फिर हज़ारे अस्वद का बोसा कैसे लिया जाए और किस तरीके से अपने तवाफ काबा को मुकम्मल किया जाए। दोस्तों, सबसे अफजल तो यह है कि हजरे अस्वद के करीब जाकर इसके ऊपर अपने दोनों हाथ रखकर अपने होठों से इसका बोसा लिया जाए। और वह लोग जिन्हें यह सादत नसीब होती है वह यह बताते हैं कि इस पत्थर में खुद से एक कशिश मौजूद है जो अपने सामने बोसा लेने वाले को खींचती है। लेकिन आज हम आपको इन तरीकों के बारे में भी बताएंगे जिनसे हजरे अस्वद का बोसा लिया जा सकता है और कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जिसमें जान का खतरा लाहिक हो जाए। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको उस अरब खातून के बारे में बताते हैं जो इंतहाई जाइफ थीं। उन्होंने जब यह देखा कि वह बोसा लेने के लिए इस हुजूम में दाखिल नहीं हो पाएंगी क्योंकि उस वक्त खाना काबा में सऊदी शहजादा भी मौजूद था और उसके साथ सिक्योरिटी अहलकार भी थे, तो वह डर गईं। उन्हें यह अंदेशा था कि अगर वह हुजूम में दाखिल हुईं तो शदीद ज़ख्मी हो सकती हैं या गिर सकती हैं। इसलिए उस खातून ने उल्मा के बताए हुए दूसरे तरीके यानी हाथ के इशारे से बोसा लेने को चुना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तरीके पर मोहर लगाई है कि जब शदीद भीड़ हो तो हाथ के इशारे से भी हजरे अस्वद का बोसा लिया जा सकता है। इस खातून ने हाथ तब बुलंद किया जब सऊदी शहजादा हजरे अस्वद के करीब मौजूद था। चूंकि उस वक्त उस खातून के हाथ में एक छड़ी थी और वह हजरे अस्वद के करीब भी थी, तो लोगों ने समझा कि शायद वह शहजादे पर हमला करना चाहती है। इसलिए सिक्योरिटी अहलकारों ने
फौरन उस खातून को गिरफ्तार कर लिया और अजान के बाद उसे मुकामी पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया गया। तफ्तीश करने पर उस खातून ने सिर्फ यही कहा, मैं हजरे अस्वद का बोसा लेना चाहती थी। मेरे हाथ में चलने की छड़ी थी जो बुलंद हो गई, वरना मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, बल्कि हाथ के इशारे से ही बोसा लेना मेरे लिए काफी था। प्यारे दोस्तों, ये वाकया तो सामने आ गया, लेकिन आपको यह भी बता दें कि हजरे अस्वद का बोसा लेने के लिए हाथ का इशारा भी काफी है। यहां तक कि तारीखी और इस्लामी हवालों में यह मिलता है कि अक्सर औकात, सहाबा या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घोड़े पर सवार होते